हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं फिर एक शानदार, जानदार और ज़बरदस्त सेशन के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। आप लोगों को बता दूं कि यह हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जो कि आईटीआई एग्ज़ाम, जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का एग्ज़ाम होता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। तो इसमें जो है कि हम वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आप एग्ज़ाम में अक्सर गलत कर देते हैं, गलत करके आते हैं, या फिर जो बार बार रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन और जो आने की पॉसिबिलिटी है, वो सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। तो आप लोग इस सेशन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। और आप यहाँ से, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप ज़रूर यहाँ से कुछ न कुछ नया सीख करके ज़रूर जाने वाले हैं। और आप लोग साथ में पैरेलल ही आप जो है नोट्स को भी प्रिपेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग एक और नए एनर्जी के साथ, आप लोग भी तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा आप सभी लोग नोट करेंगे। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। आइए देखते हैं नए क्वेश्चन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धातु के तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है। यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन में जो आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोलाइट और न्यूट्रॉन, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि धातु में जो विद्युत धारा फ्लो होता है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, यानी किसके वजह से हमारा करंट फ्लो होता है किसी भी मेटल में। धातु को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटल। इसको हम लोग बोलते हैं मेटल। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जिसकी वजह से विद्युत धारा फ्लो होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या कह रहा है? प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोलाइट। ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉन। तो आप लोग ऑप्शन गेस कर लिए होंगे, तो चलिए हम लोग ऑप्शन को बताते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो करेक्ट है। कोई भी मेटल है या कंडक्टर है, उसमें करंट जो फ्लो होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा कंडक्टर के अंदर, तभी हमारा करंट फ्लो होगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट आर रिस्पॉन्सिबल टू फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फ्लो ऑफ करंट के लिए। यानी कि ये कंडक्टर है, इसके अंदर करंट तभी फ्लो होगा जब हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करेगा तभी हमारा करंट जो है फ्लो करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा? हमारा करंट के लिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो करंट के फ्लो में रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अब हम लोग एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए हम लोग उसको भी सीखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अगला क्वेश्चन हमारा सामने आने वाला है, देखिएगा क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा नया क्वेश्चन आ चुका है। क्या कह रहा है कि 1 गीगा ओम बराबर होता है। 1 गीगा ओम बराबर कितना होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये जो है इलेक्ट्रीशियन के एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? 10 टू द पावर 3 ओम, 10 टू दी पावर 7 ओम, 10 टू दी पावर 6 ओम, 10 टू दी पावर 9 ओम। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आप लोग गेस कर लिए होंगे, तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। यह हमारा 1 गीगा ओम बराबर जो होता है 10 टू दी पावर 9 ओम करेक्ट होगा। ठीक, और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या क्या फ्रेम हो सकता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। कि 1 गीगा ओम, गीगा को हम लोग 10 टू दी पावर 9 से लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ पर हमसे 1 किलो ओम पूछता, 1 किलो ओम, तो हम लोग क्या लिखते हैं? 1 किलो ओम बराबर 10 टू दी पावर 3 ओम।
ये 10⁻³ ओम, यानी कि ये हमारा 1000 ओम होगा। 1 किलो ओम बराबर 1000 ओम, यानी 10⁻³ ओम। चलिए इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। 1 किलो ओम बराबर क्या होगा? 10⁻³ ओम। अब वहीं पे हमारा 1 मेगा ओम बराबर पूछता तो क्या लिखते हम लोग? 1 मेगा ओम। एम का मतलब मेगा, के का मतलब किलो। हम लोग पहले लेक्चर में इसको अच्छे से डिस्कस किए थे कि के का मतलब क्या होता है। तो जो भी लोग आप लोग पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो सारे लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, ज़रूर आप वहाँ से कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। और बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है, आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है लेक्चर, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। 1 मेगा ओम बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10⁻6 ओम, 10⁻6 ओम। उसी तरह से 1 गीगा ओम बराबर क्या होगा? 10⁻ गीगा ओम, जी का मतलब गीगा ओम, ठीक। 10⁻9 ओम, जैसा कि ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है और ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ये सब आप लोग अच्छे से नोट्स में लिखेंगे, ठीक है, अच्छे से सजा करके। और आप लोग इसको बार बार रिवाइज करेंगे ताकि आपके माइंड में ये एकदम फिक्स हो जाए। आप लोग एग्ज़ाम में आए तो आप लोग गलत करके ना आए बिल्कुल भी, ठीक। तो 1 गीगा ओम हो गया। और 1 मिली ओम पूछ देता यहाँ पर तो क्या होता? यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। 1 मिली ओम पूछ देता तो क्या होता? तो यहाँ पर 10⁻³ ओम। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये आपको माइंड में सेट करने वाली चीज़ है, इसका कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आप लोग इसको माइंड में रखेंगे कि अगर गीगा बोल देगा तो 10⁹, अगर किलो बोल देगा तो 10⁻3, और यहीं पे मेगा बोल देगा तो 10⁻6 कर देंगे, ठीक। और मिली ओम बोल देगा तो 10⁻³ ओम कर देंगे, ठीक। तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए एक और नए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वो क्या क्वेश्चन है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों के सामने, तो देखिए क्या है वो क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 हर्ट्ज पावर आपूर्ति से संबंधित है, यानी 50 हर्ट्ज पावर कितना समय लेगा एक साइकिल कंप्लीट करने में, ठीक है। टाइम पूछा हुआ है, ठीक है, टाइम पूछा हुआ है, सब कुछ सेकंड में दिया हुआ है। तो यहाँ पर टाइम पूछा हुआ है कि 50 हर्ट्ज पावर कितना समय लेगा आपूर्ति में, ठीक है, टाइम पूछा हुआ है। तो आपको बता दें, टाइम और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? रिलेशन को हम लोग समझते हैं। सबसे बड़ी बात है कि टाइम और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होगा, तभी तो हमारा आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जो टाइम t बराबर होता है 1/f, ठीक। या इसको हम लोग एक और तरीके से अगर फ्रीक्वेंसी बराबर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? 1/t। तो ये रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। यहाँ तक कि ये जेई के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, एई के भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये TG2 से लेकर के जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम हैं, इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स जो है आते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा और जो फार्मूला है आप लोग नोट्स में अपना प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक। फ्रीक्वेंसी हमको कितना दिया हुआ है? f बराबर हमको कितना दिया हुआ है? 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है? 50 हर्ट्ज, ठीक है। और रिलेशन पूछा है टाइम हमारा कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? टाइम पूछा है तो ये पहला वाला फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। पहला वाला फार्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। t बराबर 1/50 लिख सकते हैं, t बराबर 1/50, ठीक है। इसको हम लोग सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। जो फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है, यूनिट होता है, एक हर्ट्ज भी होता है और एक हमारा क्या होता है? सेकंड इनवर्स। ये दो मात्रक होता है। इसको भी आप लोग अपने नोटबुक में मेंशन करेंगे, लिख लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक। ताकि अगर सेकंड इनवर्स भी आप लोगों को कहीं दिखे, ठीक है, यहाँ पर अगर लिख देता 50 सेकंड इनवर्स पावर, तो ये भी एक हर्ट्ज का ही मात्रक यानी फ्रीक्वेंसी का ही मात्रक है। तो आप लोग समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे? सेकेंड इनवर्स यानी 50 सेकेंड इनवर्स को जब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 50 सेकेंड हो जाएगा,
हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, इसको ऊपर नहीं सेंड करेंगे हम लोग, यहाँ से 1/50 सेकेंड है, इस सेकेंड इनवर्स जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.02 सेकेंड इनवर्स। जब भाग देंगे 1 में 50 से तो हमारा क्या आ जाएगा 0.02 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड आएगा, ये हमारा सेकेंड आएगा। उसके बाद अब हम लोग को क्या कह रहा है कि किससे समय पूछा है एक्चुअल। तो अब यहाँ से हम लोग 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 मिली सेकेंड, ठीक है। 1000 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 20 मिली सेकेंड। यहाँ पर देखिए कोई भी पॉइंट में हमारा आंसर नहीं दिया हुआ है, तो सेकेंड में हम लोग को करना है तो क्या कर देंगे 0.02 इंटू 1000, तो क्या आ जाएगा यहाँ से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये दशमलव इधर भाग जाएगा 3 अंक पे, तो क्या हो जाएगा 20.00 मिली सेकेंड। ये हमारा आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मौका मिला होगा। तो चलिए अब आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से लिखेंगे और ये हमारा फार्मूला दिया हुआ, इस फार्मूले को भी आप लोग नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया 0.02 सेकेंड। इस सेकेंड इनवर्स को हम लोग ऊपर भेज दिए हैं, ठीक है, ऊपर भेज दिए हैं तो ये हमारा सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। डिवाइड किए, डिवाइड करके हम लोग क्या कर दिए सेकेंड इनवर्स में चेंज कर दिए। 1/50 हम लोग जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.02 सेकेंड, ये हमारा टाइम आ जाएगा। टाइम के बाद हम लोग क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा मिली सेकेंड में चेंज हो जाएगा, ठीक। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग ओके स्टूडेंट्स, तो आपको लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगली लेक्चर में एक नए क्वेश्चन और नए एनर्जी के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली लेक्चर में। आज तक अभी के लिए बाय बाय, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। ओके, थैंक यू वेरी मच।